हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे। अब उसका कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या चीज़ का? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्या चीज़ का? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। पहला क्वेश्चन, पूजा इज मोर फनियर देन किरण। क्या बोल रहा है? पूजा इज मोर फनियर देन किरण। पूजा इज मोर फनियर देन किरण। तो दो बड़े पूजा का कंपेयर कर रहा है किसके साथ? किरण के साथ। तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है, एक मोर है, एक फनियर है। मोर हमारा क्या, एक कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है CD यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। और ये न्यूल बोलता है कि किसी भी सेंटेंस में एक साथ, किसी भी सेंटेंस में एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं रह सकते। एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं रह सकते हैं। एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री कभी नहीं रह सकते हैं। एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री कभी नहीं रह सकते हैं। काट दिया मतलब नहीं, काट दिया मतलब नहीं, मतलब एक साथ कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मोर लगाया, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, दो लगाया। और ये चीज़ याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करें। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करें। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करें। क्या चीज़ का? देन का प्रयोग करें। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग करें? देन का। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग करें? देन का। ठीक है। कैसे पता चलेगा कंपैरेटिव डिग्री है? जैसे हैवी है, मतलब भारी होता है, हैवियर, और हैवीएस्ट। ठीक। तो यहाँ पे ए वाला है हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर करता है दो चीज़ के बीच में, कंपेयर डिग्री। इसको बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या बोला जाता है? सुपरलेटिव डिग्री। इसको बोला जाता है क्या? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। तो समझ में आ गया। पूजा इज मोर फनियर देन किरण। पूजा किरण से क्या है? ज़्यादा मजा किया है। फनियर मतलब होता है मजा किया। तो एक ही सेंटेंस में क्या चीज़, दो कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे मोर क्या है? गलत हो जाएगा। मोर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। यानी फनियर हमारा सही हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फनियर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस। वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस। क्या बोल रहा है कि हम लोग पहले से ही हमारा जो पुराना घर था उसको हम लोग बेच चुके हैं। क्या हो गया? बेच चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी के साथ क्या लगाया गया है? हैव। वी के साथ क्या लगाया गया है? हैव। और किसके किसके साथ हैव लगता है? ठीक है, आई के साथ भी हैव लगता है, यू के साथ भी हैव लगता है, और दे के साथ हैव लगता है। ठीक है। आई, वी, दे के साथ हैव। ही सी इट कोई भी नाम के साथ हैज का प्रयोग करें। ही सी इट कोई भी नाम के साथ हैज। ही सी इट कोई भी नाम के साथ हैज का प्रयोग करें। तो वी है इसीलिए यहाँ पे हैव लगा है। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। डिस्पोज्ड, ये देख नया वर्ड है। डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है? डिस्पोज्ड का मतलब देखिए, डिस्पोज्ड मतलब बेच देना। और डिस्पोज्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। डिस्पोज्ड जब भी आया ऑफ आएगा। डिस्पोज्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करें। ठीक है। डिस्पोज्ड के बाद ऑफ मतलब बेच देना। इसको सोल्ड ऑफ भी इक्वल्स लिख सकते हैं। सोल्ड ऑफ, सोल्ड ऑफ। लेकिन सोल्ड ऑफ में ऑफ लिखते समय OFF लिखना जरूरी है। OFF लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे OFF लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक। तो यहाँ डिस्पोज्ड, यहाँ सोल्ड ऑफ मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना, बेच देना मतलब। तो डिस्पोज्ड के बाद ऑफ का रहना जरूरी है। डिस्पोज्ड के बाद ऑफ का रहना जरूरी है। डिस्पोज्ड के बाद ऑफ का रहना जरूरी है। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पे भी डिस्पोज्ड के बाद ऑफ है, लेकिन वह डबल ऑफ लगा, यहाँ पे डबल F लगा है। तो डिस्पोज्ड के बाद ऑफ, सेल्ड ऑफ यानी कि बेचना होता है। डिस्पोज्ड के बाद ऑफ का रहना जरूरी है। डिस्पोज्ड के बाद ऑफ का रहना जरूरी है, इसीलिए डिस्पोज्ड के बाद यहाँ छुटा हुआ था, तो ऑफ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। राम लेफ्ट द माउस बिफोर श्याम गॉट देयर। क्या बोल रहा है? राम लेफ्ट द माउस बिफोर श्याम गॉट देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ।
तो जब भी सेंटेंस में बिफोर कहीं आया हो, क्या आया हो, बिफोर बीच में, ठीक है, क्या आया हो, बिफोर, क्या आया हो, बिफोर, क्या आया हो, बिफोर, ठीक। तो उसके बाद में और उसके पहले किस टाइप का सेंटेंस होता है ये याद करना है, ठीक है। तो बिफोर के बाद यानी कि इधर राइट साइड में यहाँ पे हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा सिंपल पास्ट टेंस का है, सब्जेक्ट लेना है प्लस वर्ब टू और प्लस ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है, सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। जैसे गेट मतलब क्या होता है, पाना होता है, ठीक। उसके बाद गॉट, उसके बाद इसमें वर्ब फोर, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, वर्ब टू, और ये हो जाएगा, हो गया हमारा वर्ब थ्री, और ये है हमारा वर्ब वन। तो हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होगा। देखिए यहाँ पे यूज हुआ कि नहीं, यहाँ पे श्याम क्या है, सब्जेक्ट है, श्याम क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसके साथ डायरेक्ट वर्ब टू लगाया कि नहीं, देखना डायरेक्ट लगाया वर्ब टू। देखिए वर्ब टू में क्या है, गॉट है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब टू लगाया तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। उसका दूसरा नाम होता है पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, ठीक है। तो बिफोर के बाद में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गेट गॉट गॉट होता है तो वर्ब टू लगाया यहाँ पे ये वाला, तो इसलिए यहाँ पे सही हुआ। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, बिफोर से पहले क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री, इसको याद करके रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री। तो इससे पहले आते हैं, बिफोर से पहले कहाँ, यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम है, राम हमारा क्या यहाँ पे हो गया, सब्जेक्ट। तो इसके बाद जो आएगा वो हेड का प्रयोग होगा। तो हेड कौन सा ऑप्शन में है, देखा जाए ये वाला ऑप्शन में, और ये लेफ्ट वर्ब थ्री होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए, वर्ब थ्री। तो इसका वर्ब थ्री, जैसे लीव है, लीव मतलब होता है छोड़ देना, लीव, उसका वर्ब टू भी होता है लेफ्ट, उसका वर्ब थ्री होता है लेफ्ट। तो हमें वर्ब थ्री का प्रयोग करना था, ये वाला हमारा वर्ब थ्री हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये वाला चीज़ लगाया वर्ब थ्री, ठीक है। तो अगर बिफोर सेंटेंस में आए, ठीक है, तो उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और उससे पहले हेड प्लस वर्ब थ्री, हेड प्लस वर्ब थ्री, हेड प्लस वर्ब थ्री, हेड प्लस वर्ब थ्री, किधर देखना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री, यानी कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, ठीक है। इसके पहले देखे थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड अवर ओल्ड हाउस, हम लोग अपना पुराना घर बेच चुके हैं, ठीक है। तो वी के साथ यहाँ पे हैव का प्रयोग, ही होता तो हैज रहता, सी होता तो हैज होता, रानी होता तो हैज होता, दे होता तो हैव होता, आई होता तो हैव होता, वी होता तो हैव होता, यू होता तो हैव होता, दे होता तो हैव होता, ठीक है। डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस, वी हैव आवर, वी है इसीलिए यहाँ पे आवर लगा, वी है आवर, दे होगा तो देर होगा, ठीक है, दे है तो यहाँ पे देर होगा। फूजा इज मोर, यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी भी यूज नहीं होता है, ठीक है, कभी दो कंपैरेटिव डिग्री की सेंटेंस में हमेशा यूज नहीं होता है। इससे पहले हम लोग देखे थे, इसके पहले वीडियो में, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट, चिल्ड्रन क्या करना पसंद करते हैं में से, तो क्वेश्चन टैग होगा डोंट आई, डोंट दे होगा, ठीक है, क्वेश्चन टैग डोंट डे होगा। जैसे मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, प्राय बच्चे क्या होता है आइसक्रीम पसंद करते हैं। जब रूटीन एक्शन की बात की जाए, रूटीन एक्शन का मतलब जो बात सच हो, जब रूटीन एक्शन की बात की जाए यानी कि जो बात सच हो, वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, आर लाइकिंग तो नहीं होगा, क्योंकि लाइक के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, लाइक के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता, लाइक के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। तो चिल्ड्रन हमारा प्लुरल है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा, यानी कि वहाँ यूज करेंगे लाइक। लाइक हमारा प्लुरल और लाइक्स हमारा सिंगुलर, लाइक प्लुरल, लाइक सिंगुलर, ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. जय हिंद, जय भारत।